अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ सिंध के प्रोग्राम स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नाज़िया मीर। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम शिकारपुर के अचार से मुताल्लिक है। यूँ तो सिंध के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों के घरों में कई इक़साम के अचार बनाए जाते हैं, लेकिन शिकारपुर के अचार का जायका सबसे मुनफरिद है। शिकारपुर में तैयार होने वाला अचार सौगात भी है और खुराक भी, क्योंकि लोग खुद खाते और तोहफे के तौर पर दोस्तों, अजीजों अकारिब को भी भेजते हैं। जब टेक्नोलॉजी इस कदर आम ना थी, तरक्की नहीं हुई थी, तब भी लोग घरों में मुख्तलिफ मसालों को मिलाकर आम, लीमू, लसूड़े, हरी मिर्च, शलगम समेत दीगर सब्जियों के अचार बनाया करते थे। घरों में कच्ची केरियां लाकर काटने के बाद उन्हें सुखाया जाता था। इसके बाद छोटे बड़े मर्तबानों में मुख्तलिफ मसाला जात डालकर उसमें तेल भरने के बाद उसका मुंह बंद करके रख दिया जाता था। चंद हफ्तों बाद उसे खोलकर ये देखा जाता कि अचार तैयार हुआ या नहीं। सिंध के घरों में अचार बनाने का रिवाज माजी में आम रहा। शिकारपुर में अचार बनाने के मुतादिद कारखाने मौजूद हैं। लोग सदियों से इस पेशे से वाबस्ता हैं। अचार साजी का ये हुनर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता जा रहा है। अचार तैयार करने वालों के पास इसकी बेशुमार क्वालिटीज़ मौजूद हैं। मुख्तलिफ इक़साम के अचार तेल और सिरके में तैयार किए जाते हैं, ताहम तेल में तैयार होने वाला आम का अचार सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और फ़रोग़ भी ज़्यादा होता है। तमाम इक़साम के अचार छोटे बड़े टीन के डब्बों और प्लास्टिक की 1 पाव से 1 किलो तक की खूबसूरत दिलकश बर्नियों में पैक किए जाते हैं। खूबसूरत और दीदा ज़ेब पैकिंग में ये अचार इस तरह पैक किए जाते हैं कि अगर बैरून शहर भिजवाए जाएं तो इनमें मौजूद तेल या सिरका बाहर ना गिर सके। मार्केट में अचार खरीदने जाएं तो वहां आपको इसकी इतनी ज्यादा इक़साम से वास्ता पड़ता है कि फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि किस चीज का अचार खरीदा जाए। शिकारपुर के कारखानों में तैयार होकर दीगर शहरों की मार्केट्स में फरोख्त के लिए लाए जाने वाले अचारों में मिक्स अचार, गाजर, मिर्च, लहसुन, करेला, लसूड़ा, फालसा और अदरक समेत दर्जनों इक़साम के अचार शामिल होते हैं। मिर्च और कलौंजी समेत अचार की तैयारी में 30 से ज़ायद मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा महंगा अचार चिकन का होता है। इसमें मुर्गी के गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े शामिल किए जाते हैं और लोग अचार गोश्त के साथ अचार मुर्ग से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अचार खट्टा और मीठा भी बनता है, जिसके लिए मसालों में थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ती है। खुसूसन मीठे अचार में चीनी डाली जाती है, जिसकी वजह से उसकी कीमत खट्टे अचार से ज्यादा होती है। इसके अलावा सरसों के तेल में बने हुए अचार में आम या दूसरे फलों की खाल नहीं उतारी जाती, जबकि सिरके का अचार बनाने के लिए आम और दीगर फल खाल के बगैर इस्तेमाल होते हैं। सिरका और तेल अचार को खराब होने से बचाते हैं, जिसे कई महीनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। मसाला और दीगर अज्जा जितने मयारी होंगे, अचार की लज्जत भी उतनी ही ज्यादा होगी। अचार पानी में भी बनता और काफ़ी सस्ता पड़ता है। ये तकरीबन हर घर में तैयार किया जाता है। सिंध के इलाकों में गर्मी के मौसम में अचार का इस्तेमाल बढ़ जाता है। दोपहर को इसे रोटी के साथ भी आम तौर पर खाया जाता है। शिकारपुर में आज भी कई घराने ऐसे हैं जहां इस शहर का मशहूर और कदीम अचार बनता है, जो मार्केट में मिलने वाले अचार से कई गुना ज़्यादा अच्छा, ताज़ा और लजीज होता है। ऐसे घरों में अचार लेने वालों की कतारें लगी होती हैं। ये अचार ना सिर्फ शहर में फरोख्त होता, बल्कि बैरून शहर भी भेजा जाता है। नाज़रीन, शिकारपुर में अचार की ये इंडस्ट्री ताहाल इसी तरह कायम व दायम है, जहाँ से सिंध समेत दुनिया भर में अचार फरोख्त के लिए भेजा जाता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में आपसे लेते हैं विदा। सिंध की तहजीब, तारीख और सकाफत से जुड़ी मज़ीद कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के साथ। देखते रहिए वॉइस ऑफ सिंध।